हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग प्रकार के अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक ना। इसमें इस प्रकार से कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि यह एक प्रश्न लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 6 - √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, 2 + 2√2 हो सकता है। इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें कुछ लॉजिक की ज़रूरत होती है ना, कुछ तर्क की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ तर्क इस प्रकार से है, ठीक ना, जिसके आधार पर हम ऐसी संख्याओं को अपरिमेय साबित कर सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में जिसे हम साबित करेंगे, ठीक ना। जो किताबों में दी जाती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको मैं उसी को सरल भाषा में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। तो इन संख्याओं को अपरिमेय साबित करने के लिए जिन तर्क को यूज़ करेंगे, है ना, जिन लॉजिकों को यूज़ करेंगे वो कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। यहाँ पर ये है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है, ठीक। यानी एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ी जाए तो योगफल होगा वो अपरिमेय होगा, ठीक। फिर दूसरा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर यानी घटाव अपरिमेय होता है, ठीक। परिमेय संख्या को अपरिमेय से या अपरिमेय को परिमेय से घटाया जाए तो अंतर यानी घटाव जो होगा अपरिमेय होगा, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। उसी प्रकार से एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय होता है, ठीक ना। यानी परिमेय अपरिमेय संख्याओं के साथ, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी किया जाए तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है, ठीक। ये लॉजिक है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है। इन्हीं लॉजिक्स यानी तथ्यों के आधार पर हम ये साबित करेंगे, और इससे इस तरीके का जो भी प्रश्न होगा, इस तरीके से जो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी उसे साबित करने के लिए हम इन्हीं 4 लॉजिकों को यूज़ करेंगे, ठीक। तो आप पहले इतना नोट कर लें। तो यहाँ पर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो जो हमें साबित करना है उस पर हम गौर कर सकते हैं। ये 6 है, प्लस है और √3 है, ठीक ना। तो यहाँ 6 + √3 है ना, और ये एक संख्या है जिसे हमें साबित करना है कि अपरिमेय है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो 6 है, ये 6 एक परिमेय संख्या है ना, 6 एक परिमेय संख्या है, ठीक। और इसमें ये देख सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय है ना, √3 एक अपरिमेय। पिछले ही वीडियो में इसे साबित किया था कि √3 एक अपरिमेय है। √2, √3, √5, √7, √11 ये सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। इसलिए ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक। 6 एक परिमेय है और √3 एक अपरिमेय है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 6 एक परिमेय संख्या है, 6 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय है ना, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है, ठीक ना। लिखेंगे क्या चीज़, चूंकि 6 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है ना। अब हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है ना। अर्थात हम जानते हैं कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। अतः 6 जो कि एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसीलिए इन दोनों का जो योग हो गया वो क्या होगा, वो एक अपरिमेय संख्या है ना। इस तरीके से, तो इस प्रकार से हम इसे साबित कर सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लिखना है, चूंकि 6 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है, इसीलिए 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख देंगे क्या चीज़, प्रमाणित, ठीक, प्रमाणित। बस इतना ही करना है, ठीक ना। ऐसे प्रश्न को हम इस तरीके से लॉजिक दे करके
यानी तथ्य को एक्सप्रेस करके हम साबित कर सकते हैं। तो आप इतना पहले नोट करें। इसी प्रकार से अगला है, सिद्ध करें कि 4 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यानी यहाँ पर 4 माइनस √5 को अपरिमेय साबित करना है। इसे भी हम क्या करेंगे, साबित करने के लिए उन्हीं 4 लॉजिकों में से किसी एक लॉजिक को यानी एक तथ्य को प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम देखें तो जो संख्या दी गई है 4 माइनस कितना है 2√5, ठीक, √5 है। अब यहाँ पर ये देखें तो ये क्या है 4 है, जो कि परिमेय संख्या है, ठीक। और ये जो 2 देख रहे हैं ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके गुना में है क्या चीज़, √5, ठीक। और ये √5 जो है क्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो 2 परिमेय है और √5 एक अपरिमेय है, तो 2 और 5, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय, ठीक। तो ये क्या हो गई, 2√5 अपरिमेय हो गए, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय, ठीक ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होता है, ठीक ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी लॉजिक को यूज़ करेंगे, लिखेंगे चूँकि 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय रूट 2√5 है ना, लेकिन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। और चूंकि एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है, अतः 4 जो कि एक परिमेय है माइनस 2√5 जो एक अपरिमेय है का अंतर क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होगा, अपरिमेय, है ना। तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय, ठीक ना। तो इसे हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक। लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रमाणित, ठीक ना। तो इसी प्रकार से अन्य संख्याओं को, इस प्रकार की अन्य सभी संख्याओं को, है ना, चाहे वो भागा में हो, है ना, या फिर गुणनफल में हो, जोड़ में हो या घटाव में, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं इस तरीके की होगी, उन सभी को इन लॉजिक्स के आधार पर हम साबित कर सकते हैं कि वह अपरिमेय है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा सका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।